झूठ मत बोलो। ए धीरू भाई झवेरी हाजिर हो। धीरू भाई हाजिर है। ओहो, तो ये अदालत है। ये अदालत है। वाह वाह, उच्च विचार उच्च विचार उच्च विचार। इसमें भी? हाँ हाँ बेटा, तुम लोगों के बीच अगर कोई अनबन हो जाती है या एक दूसरे के साथ मनमुटाव होता है तो तुम लोग इसी तरह अदालत खड़ी करके ये मामले को सुलझा देते हो गया ना उच्च विचार बेटा। अच्छा अच्छा। अंकल आप इस कटघरे में खड़े हो जाइए। ओह कटघरा, यस। अब समझ में आया समदन जी कि आपने हमसे ये क्यों कहा हम अदालत में मिलेंगे। मतलब आपकी समझ में आ गया कि हमने मॉरिशस जाने के लिए अदालत बुलाई है। जी। आदेश आदेश। अंकल जी, ओ एक्चुअली माँ के बोलने का मतलब था कि आपसे मिस्टेक हो गया है। इसके लिए मॉरिशस जाने के पहले आपको अदालत से परमिशन लेना पड़ेगा और आपके ऊपर केस चलेगा। योर ऑनर सर, हम अदालत से विनती करते हैं कि अंकल को अपने बचाव के लिए एक वकील दिया जाए। अरे लेकिन डिफेंस लॉयर का किरदार तो इस नाटक में था ही नहीं। नाटक? अंकल जी हम बताता है, एक्चुअली क्या है, ये सब अदालत तो नकली है, इसके लिए माने वो नाटक वर्ड यूज किया। अच्छा अच्छा। योर ऑनर, अगर अदालत को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो तो हम अंकल जी का वकील बनने का परमिशन चाहता है। अरे अनुमति दी जाती है। थैंक यू योर ऑनर। प्लीज दरवाजा खोलो हरामखोरो। बेटा दरवाजा खोलो बेटा। सीधा क्या? परेश बेटा, मुझे ये तो पता चले कि मैंने क्या गुनाह किया है, किस बात के लिए मुझे इस अदालत में खड़ा कर दिया गया है। देखिए अंकल जी, गुनाह तो आपने जरूर किया है, किंतु आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम आपको ये अदालत से बाइज्जत बरी करा देगा। गीता सा, इनसे कहिए आप पे हाथ रख के कसम खाएं कि जो भी कहेंगे सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। बेटा हम तो हमेशा सच ही बोलते हैं। आरोपी को सूचित किया जाता है कि अदालत की परंपरा में हस्तक्षेप ना करें। ये गैर कानूनी और दंडनीय अपराध है। सॉरी योर ऑनर। मैं जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। भारतीय घरेलू परंपरा के हिसाब से मैं आपको यह बताना आवश्यक समझता हूं कि आज की कार्यवाही में किसी के साथ भी अन्याय नहीं किया जाएगा। मैं आपको यह भी बताना आवश्यक समझता हूं जज साहब बस बहुत हो गया, अपने पास ज्यादा वक्त नहीं है। हाँ खोल, कोई है? योर ऑनर, मिस्टर धीरू भाई झवेरी ने एक संगीन गुनाह किया है। उन्होंने अंग्रेजों की तरह डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई है और इस परिवार को तोड़ने की कोशिश की है। अरे नहीं। और हम ये बात अदालत में साबित करके दिखाएंगे, इसीलिए हमने आपको अंग्रेज ऐसा कहा था। ये सरासर गलत है योर ऑनर, ये इल्जाम गलत लग रहा है हम पर। अरे मैंने तो हमेशा इस परिवार का भला ही सोचा है, मैं भला इस परिवार को क्यों तोड़ने की कोशिश करूंगा। ये सरासर गलत इल्जाम। परेश यार, तुम मेरे वकील हो, कुछ तो बोलो यार। आदेश आदेश। आरोपी को अपनी सफाई में कुछ कहना है। कह तो रहा हूँ कब से कि ये गलत इल्जाम लगा है हम पर। ओह हाँ, ये इल्जाम बिल्कुल सही है योर ऑनर। शादी के बाद धीरू भाई ने हमारे बेटे अपूर्व और हमारी बहू आरती को मॉरिशस ले जाने की बात की। हमने कुछ नहीं कहा। उसके बाद हमारे आंगन की ज्योति तुलिका, उसे मॉरिशस ले जाने का वादा किया, फिर भी हम चुप रहे।
और उसके बाद उन्होंने आपको और हमारे घर की लक्ष्मी प्रीति को ले जाने की बात की, फिर भी हम चुप रहे। ऑब्जेक्शन। सॉरी योर ऑनर, वो गिर गया। योर ऑनर, जब आपको और प्रीति भाभी को ए धीरूभाई जवेरी ने मॉरिशस जाने के लिए बोला, तब ए माँ चुप नहीं बैठा और उसने ए अदालत बुलाया। आपकी आपत्ति उचित है। थैंक यू योर ऑनर। हाँ, हमने अदालत बुलाई और ऑनर, हमने अदालत बुलाई। और हम कर भी क्या सकते थे? अगर राम और सीता, मतलब कि आप और प्रीति मॉरिशस में वनवास ले लेते, तो हमारा ये लक्ष्मण कैसे जीवित रह पाता? और अगर हमारे लक्ष्मण को कुछ हो जाता, तो ये उर्मिला कैसे जीवित रह पाती? और अगर इनको कुछ हो जाता, तो कौशल्या, यानी कि हम कैसे जी पाते अपने परिवार के बगैर? देखिए, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। हम ये साबित कर सकते हैं। हम अदालत से गुजारिश करते हैं कि हमें चंद गवाह पेश करने की इजाजत दी जाए। ले लीजिए, अनुमति दी जाती है। हमारी पहली गवाह है तुलिका। तुलिका हाजिर हो। हाँ, तो तुलिका जी है? अरे अदालत है ना बेटा। तो अदालत को ये बताओ कि मुल्जिम धीरूभाई जवेरी तुम्हें मॉरिशस ले जाना चाहते थे या नहीं? हाँ, ये पॉइंट नोट किया जाए योर ऑनर। आपकी बारी। थैंक यू माय इंटेलिजेंट फ्रेंड। तुलिका जी, ए अदालत आपसे यही जानना चाहता है कि आपने धीरूभाई जवेरी को मॉरिशस जाने के लिए रिक्वेस्ट किया था ना? धीरूभाई जवेरी ने आपको ये बोला था कि चलो हम मॉरिशस जाएगा? देख भाई, पहले मेरे को आरती ने बोला और उसके बाद अंकल ने भी बोला। सुना आपने योर ऑनर? आपने सुना? थैंक यू योर ऑनर, नो मोर क्वेश्चन। अरे ओके। अब मेरी दूसरी गवाह है प्रीति। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि मैंने प्रीति और पंकज दोनों को मॉरिशस आने के लिए कहा था। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता ना योर ऑनर कि मैं इस फैमिली को डिवाइड करना चाहता हूँ, डिवाइड और रूल करना चाहता हूँ। कटघरा कहाँ गया? ओह, इनकी भोली सूरत पर मत जाइए योर ऑनर। ये हमारे परिवार के सदस्य को ले जाएंगे मॉरिशस और हमें मिलेगी तारीख। हम हमारे बच्चों को फोन करके पूछेंगे कि कब आ रहे हो, तो वो हमें देंगे एक तारीख। फिर वो नहीं आ पाएंगे, हम फिर से पूछेंगे तो फिर से हमें देंगे वो तारीख। और इस तरह से हमें मिलेगी तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। खूब भालो, खूब भालो। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करती हूँ कि इस परिवार के संविधान की कलम 9211 के तहत समधी जी को रुक जाइए। आरोपी पर कौन सी कलम लगाई जाए, यह तय करने का अधिकार अदालत का है, आपका नहीं। हाँ। बैठ जाइए। देखिए, अदालत ने सारे साक्ष्यों को सुना है और अदालत फैसला सुनाने से पहले कुछ सोचना चाहती है, इसलिए अदालत विराम चाहती है। योर ऑनर, मेरी बात तो सुनिए। अदालत विराम ले चुकी है। कैसी लगी फिल्म? मैं फिल्म कहाँ देख रहा था, मैं तो तुम्हें देख रहा था। तुम्हें कैसी लगी फिल्म? नहीं, मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। क्यों? फिल्म के सारे कैरेक्टर्स थे ना, सब आर्टिफिशियल, नकली लग रहे थे, पता है? और तुम्हें पता है, वो जो
हीरो की माँ बनी थी ना, 5 साल पहले एक फिल्म में उसी हीरो की वो हीरोइन बनी थी। ये एक्टर लोग भी ना अजीब से होते हैं ना, पैसे के लिए किसी की भी माँ, भाभी, बहन कुछ भी बन सकते हैं। यार इसे तो फिल्म में भी असली किरदार चाहिए, और मैंने रियल लाइफ में इसे पूरी की पूरी नकली फैमिली दी है। मैं तो रिलेट ही नहीं कर पाती इन लोगों से। छोड़ दो ना, फॉरगेट इट। चलो कहीं कैंडल लाइट डिनर के लिए चलते हैं। प्लीज 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 चलो ना, कैंडल लाइट डिनर, फिर लॉन्ग ड्राइव, रोमांटिक इवनिंग यार। नहीं अपूर्वा, आज का खाना तो घर पे ही खाना है। आज क्या खास है? परेश भैया ने कहा है माँ आज खिचड़ी बनाने वाली है। तुम्हें पता चली गया है तो बता देती हूँ। मूवी के टिकट्स परेश भैया ने हमें गिफ्ट किए थे। अरे वो तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे, इसीलिए नहीं बताया। और उन्होंने ये भी कहा है कि शाम को माँ खिचड़ी बनाने वाली है, तो चलो ना। परेश साला चोर, खुद अपने पैसे से फिल्म नहीं देखता, उसने आरती को टिकट क्यों दी? जरूर दाल में कुछ काला है। ऑलराइट, घर चलते हैं, देखते हैं क्या खिचड़ी पक रही है। ये न्यायालय अपना निर्णय सुनाने से पहले आरोपी से पूछना चाहती है कि उन्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है। हाँ योर ऑनर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। योर ऑनर, आपकी इस अदालत ने मेरी तो आंखें खोल दी। योर ऑनर, मैं तो एक नेक इरादे से प्रीति, पंकज और तुलिका को मॉरिशस ले जाना चाहता था, लेकिन अब मेरी समझ में आ गया कि सिर्फ उन तीनों को ले जाकर मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था। आप लोगों का आपस में प्यार और ये भाईचारा देखकर मेरा तो दिल भर आया। अनजाने में मुझसे जो गलती हुई है, मैं उसकी आप सबसे माफी मांगता हूँ और अपने फैसले को बदलकर अपनी गलती सुधारता हूँ। अब मैं, अपूर्व, आरती ही मॉरिशस जाएंगे। बाकी सबका मॉरिशस जाना कैंसिल। खुश? आज हमारे मॉरिशस जाने के सपने की मौत हुई है। इसके शोक में हम 2 मिनट का मौन रखेंगे। मौन शुरू करो। बंद करो। हम बोलता है बंद करो एक शोशोबा। हमारे मॉरिशस जाने का सपने का डेट नहीं हुआ है, उसका मर्डर हुआ है, मर्डर। और यही मर्डर तुमने किया है माजी, तुमने। तुम्हारा वो ओवर एक्टिंग वाला घटिया नाटक देख के वो अंकल जी ने हमारा मॉरिशस जाने का फाटक ही बंद कर दिया। अबे तेरा फाटक खुला कब था? वो तो अंकल ने हमें ग्रीन सिग्नल दिया, मुझे, तुलिका और पंकज को। पता नहीं हम लोग तुम लोग के इस बेकार नाटक में शामिल क्यों हुए। देखो बेचारी पागल हो गई है, पागल। मैं मॉरिशस जाऊंगी, मॉरिशस नहीं जाऊंगी, मैं मॉरिशस जाऊंगी, मैं मॉरिशस नहीं जाऊंगी। लेकिन ये प्याज की छिलकी क्यों निकाल रही है? ये खेल तो गुलाब की पंखुड़ियों से खेला जाता है ना। मालासा, मासा से कहिए, इन्होंने तुलिका की गुलाब जैसी कोमल जिंदगी को प्याज जैसा कठोर बना दिया है। और उनकी ही नहीं, हम सबकी भी। भगवान से इन्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। बराबर बोलता है। देखिए,
हम आप पर संपूर्ण दोषारोपण तो नहीं करेंगे, क्योंकि हमने भी नाटक में भूमिका निभाई है, किंतु हम आपसे एक प्रश्न अवश्य पूछना चाहते हैं कि आपने हम सबके जीवन के साथ क्रीड़ा क्यों की? उत्तर दीजिए, क्यों की? क्यों? उत्तर दीजिए। अरे सवाल समझ में आएगा तो उत्तर दूंगी ना। अरे ये पूछ रहे हमारी लाइफ के साथ कबड्डी क्यों खेली, जवाब दो। है कोई जवाब तुम्हारे पास? बिल्कुल है। 20 साल पहले हमने एक ऐतिहासिक नाटक में काम किया था। उसमें एक क्रांतिकारी के वकील की भूमिका निभाई थी हमने। हमारे शानदार अभिनय से लोग इतने खुश हो गए थे कि उसमें से ना 2-4 लोगों ने ये कहा था कि आप नाटक करने के लिए मॉरिशस चलेंगी। तो हमें ये लगा कि समधी जी हमारा नाटक देखकर कहेंगे चलिए सब मॉरिशस। समधन जी, भाई तुलिका बेटे, ये आप लोग सब सफेद कपड़े पहनकर क्यों बैठे हुए हैं? हम शोक मना रहे हैं। शोक? किस बात का? सब लोग तो यहाँ हैं। जी, समधी जी कहाँ है? अपूर्व की मम्मी, खोलो। अंकल जी, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ बात नहीं है। वो एक्चुअली क्या है, आज हम लोग आपको अदालत में घसीटा, आपके ऊपर इल्जाम लगाया, तो ये सब तो दुख का बात है ना। तो वो शोक हम इधर मना रहा है। अरे शोक तो मुझे मनाना चाहिए कि आपके इस प्यारे परिवार को मैं अलग करने की कोशिश कर रहा था। ना अंकल जी, वो नहीं परेश बेटा, मुझे बोलने दो। मैंने आपकी बातों पर बहुत सोचा, लेकिन मुझे कुछ नहीं सूझा। फिर अचानक ये ख्याल आया कि आप सबका साथ में रहना कितना जरूरी है। इसलिए मैंने तय कर लिया है कि हम सब साथ में मिलकर मॉरिशस में रहेंगे। प्लीज आप सब लोग मॉरिशस जाने की तैयारी करो। जी समधी जी। खुश बेटा, खुश। बाजी की जय। हैप्पी मॉरिशस। मॉरिशस आके जिलो जिंदगी, ओ मॉरिशस। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी ये हंसा कभी ये रुला। ये क्या? अपूर्व, इन सब को मैं अपने साथ ले जा रहा हूं मॉरिशस। क्या? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.